एक गांव में गीता नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। गीता बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी थी और इस बात का उसे बहुत घमंड था। उसकी शादी की उम्र हो गई थी। उसके लिए बहुत सारे रिश्ते आते थे, लेकिन उसे एक भी पसंद नहीं आता था। तभी एक दिन उसकी मासी एक रिश्ता लेके आती है, अपने दोस्त के बेटे का। अरे गीता, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ मासी। ये मेरी दोस्त का लड़का है। कैसा लगा तुम्हें? ये कैसा लड़का लेके आए हो आप मेरे लिए? मैं कितनी सुंदर दिखती हूँ, और इसे देखो, ये तो काला है। आपको क्या लगा मैं ऐसे लड़के से शादी करूँगी? बिल्कुल भी नहीं। फिर गीता अपने रूम में चली जाती है। बाहर मासी और गीता के माता पिता परेशान होते हैं कि इसके लिए कैसा रिश्ता लाए। फिर कुछ दिनों बाद गीता के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आता है। लड़का बहुत सुंदर और पढ़ा लिखा होता है, इसीलिए गीता शादी के लिए फ़ौरन मान जाती है। इस तरह गीता और सुरेश की शादी हो जाती है। आओ बेटी, मैं तुम्हें सारा घर दिखाती हूँ और रसोई घर भी। तुम्हें सब बताती हूँ कि कौन सा सामान कहाँ रखा है, क्योंकि अब से तुम भी इस घर का हिस्सा हो। आज से तुम्हें ही सारी जिम्मेदारियाँ संभालनी है। फिर वो सारा घर और किचन दिखाती है और समझाती है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। फिर वो बोलती है कि अपने लिए चाय बना के लाए। मैं चाय वाय नहीं बनाने वाली। मैं इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी हूँ, मैं ऐसे काम थोड़ी ना करूँगी। अगर आपको चाय चाहिए तो खुद बना के पी लीजिए और मुझे भी देना। फिर गीता वहाँ से निकल जाती है। नई बहू का ये रूप देखकर रेखा देवी दंग रह जाती है। उसे कुछ बोल नहीं पाती, क्योंकि उसकी नई नई शादी हुई थी। फिर वो अपने लिए चाय बनाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। फिर भी गीता कोई काम नहीं करती थी। रेखा को पछतावा होता है कि सिर्फ खूबसूरती काफ़ी नहीं होती। लड़की को कामकाज करना आता है या नहीं, बड़ों से तमीज़ से बात करना आता है या नहीं, ये तो उसने देखा ही नहीं। लेकिन वो अभी कुछ नहीं कर सकती थी। फिर कुछ दिनों के बाद उसके छोटे बेटे की शादी होती है। उसकी पत्नी का नाम सीता था। वो भी पढ़ी लिखी और सुंदर थी, लेकिन गीता से कुछ कम सुंदर और पढ़ी लिखी थी। सीता बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। वो बड़ों से बहुत लिहाज से बात करती थी। अगले दिन सीता सुबह सुबह उठ जाती है। पूजा पाठ करके वो सबके लिए चाय बनाती है और चाय लेकर अपने सास के कमरे में आती है। ये लीजिए माँ जी चाय, और नाश्ते में क्या बनाना है ये भी आप बता दीजिए। आज आपकी पसंद का खाना बनाएंगे। ये सुन के रेखा देवी बहुत खुश हो जाती है। फिर वो बताती है कि नाश्ते में क्या बनाना है। फिर रेखा देवी नहा धो के खाने के टेबल पर आती है। तब तक सीता ने सारा नाश्ता बना के तैयार रखा होता है। सारा खाना देख के वो बहुत खुश हो जाती है। इतने में वहाँ गीता आती है। उसे देख के सीता, अरे दीदी, अच्छा हुआ आप आ गई। आइए नाश्ता कीजिए। अरे, ये सब आपने बनाया? घर में आते ही काम करना शुरू? करना ही पड़ेगा। आप मेरी जितनी सुंदर भी तो नहीं हो और पढ़ी लिखी भी नहीं हो। तुम्हारी जगह रसोई में ही है। अच्छा है, आज से सारा रसोई का काम आप ही देखना। अरे दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? किचन के काम करने में कोई बुराई नहीं। किचन के काम और विद्या का कोई संबंध भी नहीं है। ये सब काम करके मुझे खुशी मिलती है और अपनों का प्यार मिलता है। प्यार बांटने से ही प्यार बढ़ता है। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन किसी भी विद्या में ये नहीं बताया कि घर के काम नहीं करने चाहिए। उल्टा विद्या तो इंसान को विनम्र बनाती है। और रही बात सुंदरता की,
तो अगर सुंदरता इंसान को घमंडी बनाती है तो अच्छा है कि मैं आपके जितनी सुंदर नहीं हूँ। लेकिन दीदी, सुंदरता भी उम्र के साथ ढल जाती है। रेखा देवी सीता की बातें सुन के बहुत खुश होती है। सही कहा बेटी, ऐसी सुंदरता भी क्या काम की जिसमें अपनी जिम्मेदारी ही भूल जाओ। उन दोनों की बातें सुन के गीता बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने रूम में आके सोचने लगती है। दूसरी तरफ सीता अकेली सारा काम करती है। उसे देख के रेखा देवी उसके काम में हाथ बटाने लगती है। तभी वहाँ पे गीता आती है। उन दोनों को साथ में काम करता देख गीता बहुत गुस्सा हो जाती है और सोचने लगती है कि इन दोनों की दोस्ती तोड़नी पड़ेगी, नहीं तो मैं अकेली और बुरी बन जाऊंगी। फिर एक दिन दोपहर में सबका खाना होने के बाद सब सो जाते हैं। फिर गीता किचन में आती है और वहाँ पे तेल गिरा देती है। अब मज़ा आएगा। सीता नहीं तो सासू माँ, दोनों में से एक का तो गिरना पक्का है। टांग या कमर तो टूटने वाली है। देखते हैं फिर इनका पैर कितना बना रहता है। ये सब सोच के वो बहुत खुश होती है और अपने कमरे में चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उसको प्यास लगती है और वो किचन में आती है। वो भूल जाती है कि उसने किचन में तेल गिराया है और उसका पैर तेल पर पड़ जाता है और वो फिसल जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुन के रेखा देवी और उसकी छोटी बहू सीता वहाँ आ जाते हैं। उसे लेके वो दोनों हॉस्पिटल चली जाती हैं। इसके पैर में फ्रैक्चर हुआ है और कमर में भी मोच आई है। इसे कम से कम 1 महीना तो बेड रेस्ट करना होगा। जी डॉक्टर, हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। फिर सब घर आते हैं। यहाँ घर पे सीता और रेखा देवी गीता का बहुत ख्याल रखते हैं। गीता ने सीता के साथ जो भी बर्ताव किया उसे भुलाकर वो गीता का अपनी बड़ी बहन जैसा ख्याल रखती है। समय पर सारी दवाई देती है और रेखा देवी तो गीता को अपनी बेटी जैसे प्यार करती है। उनका प्यार देखकर गीता का मन पिघलने लगता है और वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है। फिर कुछ दिनों में गीता ठीक हो जाती है। एक दिन सुबह जब सीता गीता के रूम में जाती है तब वहाँ वो नहीं होती। फिर वो माँ जी के रूम में आती है। अरे माँ जी, क्या आपने गीता को देखा? नहीं बेटी। फिर वो दोनों डाइनिंग रूम में जाते हैं। वहाँ पे गीता सारा खाना बना के उनका इंतज़ार करती है। उसे देखकर सीता, अरे दीदी, ये क्या? आप अभी अभी ठीक हुई है, आपको इतना काम नहीं करना चाहिए। नहीं सीता, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। आप दोनों ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। मुझे ठीक तो होना ही था, लेकिन मैं आप दोनों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने बहुत ही बुरा बर्ताव किया आप दोनों के साथ। अरे कोई बात नहीं बेटी, मुझे खुशी है कि तुम्हें तुम्हारी गलती समझ आ गई। जी माँ जी, आज से मैं घर के सारे काम में आपका हाथ बटाऊंगी। फिर वो सब खुशी से रहने लगते हैं।